अंदर भी ये 5 चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब है तुरंत आपका गर्भ रुक जाएगा। अगर ये 5 चीजें बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी आपका गर्भ नहीं रुकने वाला है, ये बात याद रखिएगा। आपके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले। फ्रेंड्स, घर बैठे ही आप ये चाहोगे कि हम अपने अंदर की कमियों को ढूंढ सकते हैं तो ये वीडियो को देख के आप अपनी कमियों को ढूंढ सकते हो। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप अपने आप में कौन सा ऐसे चीजें ढूंढोगे। तो सबसे पहला चीज ये ढूंढो कि आपका ये अंदर सर्वाइकल म्यूकस तो बन रहे हैं ना। अब ये सर्वाइकल म्यूकस होता क्या है फ्रेंड्स? जो हमारे अंदर डिस्चार्ज आते हैं, जो एक फीमेल जो एक महिला के अंदर डिस्चार्ज आते हैं, ये डिस्चार्ज बहुत कुछ दर्शाते हैं। अगर उसे आप ध्यान से देखते हो, समझते हो, जानते हो तो ये इतना कुछ समझाता है। और आपको अगर समझने की देर है, अगर आप समझ जाते हो तो आप घर बैठे ही पता लगाओगे कि प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। जो आपके पीरियड के बीचों बीच के दिनों में जो फर्टाइल डिस्चार्ज होता है, जो सर्वाइकल म्यूकस होते हैं, वो आपके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको सबसे पहले आपको देखना है। ये सर्वाइकल म्यूकस बिल्कुल चिपचिपा, बिल्कुल वाटरी और अंडे का व्हाइट पार्ट जो होता है ना, वैसा ये होता है सर्वाइकल म्यूकस। अब ये सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज्यादा चिपचिपा हो सकता है या फिर कम भी चिपचिपा हो सकता है, दोनों में ये काम चल जाएगा। क्योंकि हमारे समाज में बहुत टाइप की महिलाएं होती है, एक जैसा किसी का बॉडी नहीं होता है, तो एक जैसा सबका सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनता है। किसी का जो है थोड़ा सा ज्यादा चिपचिपा बनता है तो किसी का थोड़ा सा कम चिपचिपा बनता है। तो आप ये नोटिस करिएगा कि आपके अंदर कौन सा चिपचिपापन लिए आपका सर्वाइकल म्यूकस बन रहा है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये जो सर्वाइकल म्यूकस है ये कब बनता है? म्यूकस है ये आपके पीरियड के बीचों बीच के दिनों में बनता है। जब आपका ओवुलेशन का टाइम आता है तो ये सर्वाइकल म्यूकस बनना शुरू हो जाता है और ये उसी टाइम पे निकलता है। और ये हर महिला में होता है, ऐसा नहीं है कि हर महिला में नहीं होता है, सभी महिलाओं में होता है। थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन होता ये सभी महिलाओं में होता है। ओके, ये सर्वाइकल म्यूकस 2 से 3 दिन रह सकता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक से बंद हो जाता है। तो आप अपने आप से पूछो कि ये सर्वाइकल म्यूकस निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। अगर पीरियड के बीचों बीच के दिनों में निकल रहे हैं, अगर पीरियड के बीचों बीच के दिनों में ऐसा सर्वाइकल म्यूकस निकल रहा है और आराम से बढ़ा हुआ फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका गर्भ रुक जाएगा, आपका ओवुलेशन हो रहा है और आपके अंडे को बस केवल फर्टिलाइजेशन करने की बारी है। अब आप पड़ाव पार कर लोगे तो दूसरा पड़ाव आपको पता करना है कि आपका अंडे का क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी सही है कि नहीं है। अगर आपके अंडे की क्वालिटी 18 mm नहीं रहेगा और एंडोमेट्रियम की दीवार 8-9 mm की नहीं रहेगी तो आपका गर्भ नहीं रुकेगा। अगर इससे ज्यादा एंडोमेट्रियम की दीवार रहती है तो ये एक्स्ट्रा लेयर जो है अपने आप से बनाना शुरू कर देता है और फाइब्रॉइड बन जाता है, जिससे कि आपको दिक्कतें होने लगती है। एंडोमेट्रियस की आपको प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे कि आपको परेशानी होने लगती है। अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अगर बहुत ज्यादा है तो भी गर्भ नहीं रुकेगा, बहुत ही ज्यादा कम है तो भी गर्भ नहीं रुकेगा। नॉर्मल में ये होने चाहिए, कम से कम 9-10 mm से ज्यादा नहीं होने चाहिए और इससे कम भी नहीं होने चाहिए, तो इतना होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप दूसरा सवाल अपने आप से यही पूछना है कि आपके एंडोमेट्रियम की दीवार और अंडे की क्वालिटी दोनों सही है कि नहीं है और आपके इसमें आपके पार्टनर का स्पर्म आ जाता है। अगर आपके पार्टनर का स्पर्म सही नहीं रहेगा, अगर फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके अंडे की क्वालिटी सही हो, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार सही हो, लेकिन आपके पार्टनर का स्पर्म सही नहीं है, तो इस कंडीशन में भी आपको गर्भ नहीं रुकने वाला है। क्योंकि जब अंडा और स्पर्म जो है फर्टिलाइज होते हैं तो ये कई जो है 32 गुणसूत्र में जो है ये बट जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कुछ गुणसूत्र माँ से होते हैं, कुछ गुणसूत्र जो है पिता से होते हैं। तो यहाँ पे जो पिता से गुणसूत्र है, अगर स्पर्म की क्वालिटी जो है बेकार रहेगी, सही नहीं रहेगी, तो उस गुणसूत्र से अच्छा जो बच्चा है वो नहीं हो पाएगा और किसी न किसी रूप में आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर का भी स्पर्म का टेस्ट कराओ कि आपके पार्टनर का स्पर्म जो है सही है कि नहीं है। अब फ्रेंड्स, तीसरा सवाल अपने आप से पूछना है कि आपका पीरियड कैसा आता है। अगर ये पीरियड आपका बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है या फिर बहुत ज्यादा स्कैंटी आता है, यानी कि बहुत ज्यादा कम आता है, तो भी ये सही बात नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ओवर ब्लीडिंग आपको होती है या फिर बहुत ज्यादा आपका ब्लीडिंग कम होता है
तो दोनों कंडीशन में ही आपका गर्भ नहीं रुकने वाला है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 7-8 दिन ब्लीडिंग होते ही जा रही है, पैड पे पैड चेंज करते जा रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्कैंटी पीरियड हो रही है, मतलब 1-2 पैड में 1-2 दिन में आप सिमट जाते हो, तो दोनों कंडीशन आपके लिए सही नहीं है। ओके, ये भी सवाल अपने आप से पूछो, अपने आप को टटोलो, ढूंढो कि कैसा आपका पीरियड आता है। पीरियड आपका कम से कम 3 से 4 दिन आने ही आने चाहिए, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं आने चाहिए। अब चौथा सवाल अपने आप से पूछना है फ्रेंड्स, आपका हार्मोन। अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा, अगर आपका हार्मोन सही नहीं रहेगा, अगर आपका जो हार्मोन है वो बिल्कुल डिसबैलेंस रहेंगे, तो इस कंडीशन में भी आपका गर्भ नहीं रुकेगा, क्योंकि हार्मोन से ही गर्भ रुकता है। अगर आपका हार्मोन बाई चांस सही नहीं रहेगा तो गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। तो सबसे पहले अपने हार्मोन को सही करो। और ये हार्मोन बिगड़ते क्यों हैं? ये हार्मोन बिगड़ते हैं आपके लाइफ स्टाइल की वजह से। अगर आपका लाइफ स्टाइल में कोई भी एक्टिविटी शामिल नहीं है, कोई भी आपका खाने का ढंग नहीं है, पीने का ढंग नहीं है, उठने का ढंग नहीं है, बैठने का ढंग नहीं है, तो इसके कारण भी आपका जो है पीरियड है डिले हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। ये फ्रेंड्स आपका जो लाइफ स्टाइल है, डे को नाइट बनाना, नाइट में काम करना, डे में जो है सोना, या फिर आप जो है रात को लेट नाइट तक सोते हो, लेट जो है मॉर्निंग तक सोए रहते हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो। इसके बाद फ्रेंड्स आप ये ध्यान दो कि अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल करते हो, अगर बहुत ज्यादा सिगरेट हो गया, शराब हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर कई तरह के आपके जो है आपको जो है प्रॉब्लम है कि मैं बिना पिए नहीं रह सकती, मैं बिना गुल किए हुए नहीं रह सकती, तो इससे भी आपके गर्भ पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। अगर आपको कम से कम 3 से 4 महीने की मेडिसिन लेते लेते हो गया है, तो ये आपको गर्भ नहीं रुकने देगा। ये बात याद रखिएगा। तो चाय, कॉफी, कैफीन बिल्कुल अभी से छोड़ दो, नहीं तो ये आपको आगे चल के दिक्कत खड़ा कर देगा। इसकी जगह पे आप ग्रीन टी ले सकते हो, इसकी जगह पे आप अजवाइन का चाय ले सकते हो, दालचीनी का ले सकते हो, सौंफ का ले सकते हो, या फिर लौंग का ले सकते हो। जो आपके बॉडी पे सूट करता है उसके अनुसार आप चाय कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये कैफीन वाला चाय आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये बात याद रखिए। इसके बाद फ्रेंड्स एक सवाल और अपने आप से पूछना है आपको कि जब सुबह सुबह में उठते हो तो आपको आलस बहुत ज्यादा आता है। ऐसा फील होता है कि अभी मैंने तो सो के उठा है लेकिन बहुत ज्यादा आलस फील हो रहा है, मतलब मेरे अंदर की जो ताकत होती है बिल्कुल छीड़ हो गई है। तो ये दर्शाते हैं कि आपके अंदर आयरन, प्रोटीन, विटामिन की कमी है, इसके आपके अंदर ब्लड की कमी है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें हैं जिससे कि आपको परेशानी में डाल रही हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान से। लास्ट और अंतिम अब सवाल अपने आप से पूछने हैं कि आपका ओवुलेशन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हर चीज नॉर्मल होने के बावजूद भी आपका ओवुलेशन नहीं होता है, अंडा नहीं फूटता है। हर चीज नॉर्मल है लेकिन ये काम नहीं होगा। तो अगर आपको ओवुलेशन नहीं हो रहे हैं तो ओवुलेशन के लक्षण को ऑब्जर्व करो और ओवुलेशन किट के माध्यम से चेक करो। इससे भी पता नहीं चलता है तो आप एक बार डॉक्टर से फॉलिकल करा लो और पता चल जाएगा कि एंडोमेट्रियम और ओवुलेशन कैसे हैं आपके। एंडोमेट्रियम की दीवार कितने mm की बन रही है और अंडे की क्वालिटी कैसी बन रही है और ओवुलेशन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सारे काम, अगर ये सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हाँ है तो गर्भ 100% रुक जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो। ये सारे सवालों का जवाब ना है तो गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। एक चीज की भी कमी रहेगी तो गर्भ नहीं रुकेगा, उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर लो। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।